हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है H2O2 के व्यावसायिक निर्माण में काम आने वाली भिन्न विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ हमें प्रश्न में दिया है H2O2 यानी कि क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो सन 1818 में ग्रिग्नार्ड ने हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज की थी। तो ग्रिगार्ड ने बेरियम परऑक्साइड पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त की और इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा ऑक्सीजनेटेड वाटर रखा तथा यह बताया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? H2O2 है। तो आइए इसके भिन्न विधियों के बारे में देखते हैं। तो पहली विधि क्या होती है? पहली विधि होती है प्रयोगशाला विधि। विधियों में क्या होता है? सोडियम परऑक्साइड पर ठंडे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा। तो ये हमारा क्या हो जाता है? इसके लिए हम क्या लेते हैं? Na2O2 यानी कि सोडियम परऑक्साइड हो गया और इस पे क्या करेंगे? H2SO4 ठंडे तनु सल्फ्यूरिक को लेंगे तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा Na2SO4 प्लस H2, यहाँ से H2 और O2 निकल जाएगा तो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर जो हमारा है H2SO4, ये क्या होता है? 20% सल्फ्यूरिक अम्ल को बर्फ में ठंडा करके, ये हमारा क्या हो गया? 20%, यानी कि 20% ठंडा। तो इसमें हम क्या होता है? 20% सल्फ्यूरिक अम्ल को बर्फ में ठंडा करके उसमें सोडियम परऑक्साइड थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हैं। तो विलयन को ठंडा करने पर क्या होता है? जो हमारा Na2SO4 और H2O के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। तो फिल्टर करने पर हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का लगभग 30% विलयन प्राप्त होता है, जिससे सोडियम सल्फेट की कुछ अशुद्धियां रहती हैं। तो आइए अब दूसरी विधि देखते हैं। तो दूसरी विधि होती है हमारी, तो मर्क विधि में हम क्या करते हैं? बेरियम परऑक्साइड लेते हैं और उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं। तो बेरियम परऑक्साइड का क्या होता है? ये होता है BaO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ये हो गया CO2 और प्लस जल के कुछ H2O। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? बेरियम कार्बोनेट यानी कि BaCO3। ये BaCO3 और प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है H2O2। तो ठंडे आसुर जल में जब बेरियम परऑक्साइड का चूर्ण डालते हैं तो CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेरियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड का तनु विलयन प्राप्त होता है, जिसे हम फिल्टर कर लेते हैं। यह विधि क्या कहलाती है? यह विधि कहलाती है मर्क विधि। ये हमारा क्या था? ये हमारा था बेरियम परऑक्साइड। जो बेरियम परऑक्साइड था उससे क्या मिला हमें? बेरियम कार्बोनेट। तो तीसरी विधि हमारी कौन सी होती है? तो तीसरी विधि में हम क्या करते हैं? हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड पर ठंडे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा, ये हो जाएगा हमारा क्रिया द्वारा। तो यहाँ क्या होता है? बेरियम परऑक्साइड लेते हैं हम यानी कि BaO2। ये क्या होता है? हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड यानी कि इसमें हम क्या लेंगे? 8H2O यानी कि जल और प्लस किससे अभिक्रिया कराएंगे? H2SO4 से, H2SO4। तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा BaSO4 प्लस H2O2 प्लस 8H2O। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रेटेड परऑक्साइड पर ठंडे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पे हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो आइए हम अब बी वाली विधि देखते हैं। तो ये क्या होता है? औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधियां। इसमें पहली विधि कौन सी होती है? कि स्वतः ऑक्सीकरण द्वारा, इसे हम आधुनिक विधि भी कहते हैं। फिर एंथ्राक्विनोल, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक हमारा बेंजीन रिंग होगा यहाँ पे और इसके साथ एक और रिंग जुड़ा होगा और इसके साथ एक और बेंजीन, और ये हमारे
ये बॉन्ड रहेगा और यहाँ क्या जुड़ा रहेगा OH और यहाँ भी O और यहाँ रहेगा हमारा C2H5। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे O2 और यहाँ हाइड्रोजन और ये पीडी ले लेते हैं। पीडी क्या है पैलेडियम उत्प्रेरक। तो हमें क्या प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा यहाँ पे एक बेंजीन रिंग प्राप्त हो ये हो जाएगा इसके साथ एक और बेंजीन रिंग ये और यहाँ पे क्या रहेगा डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ जुड़ा रहेगा C2H5 को हम बैलेंस करते हैं हमारा बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और एक बॉन्ड ये वाला है। तो यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हमें 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोन क्यूनोन आ गया यहाँ पे ओन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है और यहाँ पे प्राप्त हुआ है प्लस H2O2। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो 2 एथिल एंथ्राक्यूनोन है उससे हमें क्या प्राप्त हुआ है 2 एथिल एंथ्राक्यूनोन और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो औद्योगिक विधियां का दूसरा हम देख लेते हैं विधि। तो ये हो जाता है दूसरा विधि होगा हमारा यानी कि दूसरा ये क्या होता है 2 प्रोपेनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा तो 2 प्रोपेनॉल क्या हो जाता है ये हो जाएगा हमारा CH3 और यहाँ जुड़ा रहेगा HO और इसकी अभिक्रिया कराएंगे O2 से उच्च दाब पर। तो हमें क्या प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा CH3 और यहाँ आ जाएगा O और प्लस H2O। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रोपेनॉल 2 का उच्च दाब पर ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है एसीटोन और हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड बनते हैं। तो ये हमारा क्या था 2 प्रोपेनॉल था उससे हमें क्या प्राप्त हुआ ये एसीटोन। तो ये है हमारा 2 प्रोपेनॉल और ये ऑक्सीजन हो गया तो ये हमारा क्या मिला हमें एसीटोन और ये प्राप्त हुआ हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आइए अब हम तीसरी विधि देखते हैं। तो तीसरी विधि हमारी कौन सी होती है ये होती है H2SO4 के विद्युत अपघटन द्वारा। तो यहाँ पे H2SO4 ले लेते हैं H2SO4 और इसका विद्युत अपघटन कराते हैं। तो यहाँ पे जो हमने H2SO4 लिया है इसमें क्या होना चाहिए यह ठंडा होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए तनु होना चाहिए और प्लस 50% इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए 50% इसकी सांद्रता होनी चाहिए। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे विद्युत अपघटनी। तो अभिक्रिया कराएंगे तो कैसे टूटेगा ये टूटेगा H प्लस और प्लस SO4 पे माइनस। तो यहाँ पे धनायन बना और ऋणायन बना। तो ये जो हमारा धनायन और ऋणायन बना ये जो हमारा H है ये क्या होगा ये जाएगा कैथोड पर। कैथोड पे आ गया हमारा क्या H प्लस आ गया कैथोड पे और प्लस यहाँ क्या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 हाइड्रोजन लेके चलते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा H2 यानी कि हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगर हम एनोड की बात करते हैं ये हमारा हो गया एनोड ये हमें हो गया एनोड। एनोड पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस वाला आ जाएगा जो कि ये था HSO4 माइनस था। जो निगेटिव में था वो तो इसको हम 2 ले लेते हैं और प्लस तो यहाँ पे ऋणावेश मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो क्या होगा तो H2 ये बन जाएगा HS2O8 बन जाएगा 8 बना ये हमारा क्या तो यह जो हमारा H2S2O8 बना ये हमारा क्या है परऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसका हमें आसवन कराना है तो कैसे करेंगे तो ये है H2S2O8 तो इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ ये हो जाएगा H2O। तो ये जो अभिक्रिया होगी ये तीव्र होगी और हम क्या करवा रहे हैं आसवन करा रहे हैं आसवन। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें H2SO5 प्लस
ये बनेगा H2SO। तो ये जो हमारा H2SO5 है, ये जो प्राप्त हुआ है, ये फिर से अभिक्रिया करेगा। तो ये अभिक्रिया करेगा H2SO5 प्लस जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो ये अभिक्रिया जो करेगा ये मंद होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमें प्राप्त होगा H2O2 प्लस H2SO4 बन जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये हमें प्राप्त हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने देखा कम दाब और उच्च ताप पर आसवन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड को को तीव्रता से अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो 30% विलयन हमें प्राप्त होता है। ये क्या है, 30% विलयन हमें प्राप्त होता है। हमने H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की औद्योगिक औद्योगिक विधियां देखी और प्रयोगशाला विधियां देखी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।